राघव सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिससे कभी अदालत के जज तक कांपते थे। वह खुद कबूल करता है कि उसने अपने पूरे करियर में अपराधियों को बचाया, सच को दबाया, झूठ को सजाया और इंसाफ को कुचलकर मोटी मोटी फीस बटोरी। उसके लिए कानून कोई धर्म नहीं था, बल्कि पैसा ही उसका भगवान था। अदालत में खड़े होकर वह संविधान को नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों को सलाम करता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। और इस कहानी की वह सुबह बनकर आती हैं तीन औरतें, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, पद्मा और शिवानी त्रिपाठी। तीनों की आंखों में सिर्फ आग नहीं, बल्कि वो सच है जिसे सालों से दफनाया गया था। राघव सिंह राजपूत पहली बार टूटता है। पहली बार उसकी आवाज़ नहीं, उसका ज़मीर बोलता है। वह सबके सामने साफ साफ मानता है कि युवराज ठाकुर और प्रकाश त्रिपाठी दोनों ही गुनहगार हैं। यह कबूलनामा नहीं, बल्कि सिस्टम पर गिरा हथौड़ा है। इसी पल से एपिसोड में भूचाल आ जाता है। उधर गिनी, जिसकी दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है। रिश्ते, इंसानियत, नैतिकता, उसके लिए सब बेमानी हैं। जैसे ही वह यह सुनती है, वह ठहाके लगाकर हंसती है। वह कहती है, अरे छोड़ो, राघव के पास इतना पैसा है कि कम से कम 100 करोड़ का इंतजाम तो आज ही हो जाएगा। बाकी के लिए वो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी इज्जत सब गिरवी रख देगा। गिनी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में सपने नहीं, साजिशें चमक रही होती हैं। वह धीरे से कहती है, और जब वो जमीन गिरवी पड़ेगी ना, तो मैं उसे खरीद लूंगी। राजपूत हाउस मेरा होगा। उस पूरे परिवार को मैं सड़क पर ला दूंगी। इधर अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को गौर से देखती है। ये वही आदमी है जिसे कभी वह कानून का गुनहगार मानती थी, लेकिन आज उसके सामने एक टूटा हुआ इंसान खड़ा है। अंजलि कहती है, आपका दामाद गलत था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, है ना? राघव एक पल भी नहीं सोचता। बिना झिझक, बिना बहाने वह कह देता है, हाँ, मेरा दामाद गलत था और उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। अंजलि आगे बढ़ती है। उसकी आवाज़ और सख्त हो जाती है। अगर मैं सारे पुराने केस रीओपन करूं, अगर आपको गवाही के लिए बुलाऊं, तो क्या आप आएंगे? राघव की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन आवाज़ में डर नहीं, दृढ़ता होती है। वह कहता है, हाँ, मैं आऊँगा, मैं गवाही दूंगा। जितने भी अनसुलझे केस हैं, सब रीओपन करो। अब कोई गुनहगार नहीं बचेगा। लेकिन हर वचन की एक कीमत होती है। राघव धीमी आवाज़ में कहता है, आज मेरे घर लोहड़ी का सेलिब्रेशन है। तुम्हें वहां आना होगा, सबके सामने। इसी बातचीत को छुपकर सुन लेते हैं युवराज और भजन। भजन डर के मारे कांपने लगता है। वह फुसफुसाकर कहता है, युवराज, अगर ये आग और पानी एक हो गए ना, तो तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। युवराज का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और पागलपन एक साथ उभर आते हैं। उसी पल वह एक खौफनाक साजिश रचता है। अंजलि को रास्ते से हटाने की साजिश। एक आदमी औरत का भेस बनाकर अंजलि से टकराता है। रोते हुए, कांपती आवाज में कहता है, मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अंजलि इंसानियत के नाते उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जाता है। अचानक चारों तरफ से गुंडे निकल आते हैं। युवराज की योजना थी आज अंजलि खत्म, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंजलि सिर्फ वकील नहीं, बल्कि शेरनी है। वह एक एक करके सभी गुंडों से भिड़ती है। घूंसे, लातें और फिर गोलियों की आवाज़। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर ढेर पड़े होते हैं। अंजलि सीधे थाने जाती है और युवराज ठाकुर व चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। यह रिपोर्ट नहीं, बल्कि उनके अंत की शुरुआत होती है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन बचेगा और कौन गिरेगा। असल सवाल ये है, क्या राघव सिंह राजपूत वाकई अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएंगे? क्या गिनी की लालच भरी साजिश सफल होगी? और क्या युवराज अपने किए की सजा से बच पाएगा? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे ऐसे राज जिनसे हर किरदार की असली शक्ल सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए अतुल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल